Hello everyone. Welcome back to the Communicators. This is Pulkit Maheshwari and today I have come up with a very interesting topic. मेरे साथ हैं लवी गौतम and she will be sharing her experience in TCS Ninja. So hello Lavi, how are you? I'm fine. How are you? I'm also doing good. तो आज हमारे साथ लवी गौतम हैं and she will be sharing her experience. So पहले लवी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो हमारे व्यूअर्स को. My name is Lavi Gautam, and I have done my BTech from Rajkumar Gul Institute of Technology, which is affiliated from AKTU University. And I got placed in TCS, and I just recently joined TCS before 2 days. ओके दैट्स ग्रेट. लवी हमारे व्यूअर्स को बताइए कि टीसीएस में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टार्टिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन देन टेस्ट रिजल्ट्स एंड इंटरव्यूज प्लीज. फर्स्ट राउंड जो था वो मेरा अक्टूबर या नवंबर में मेरा क्लियर हो गया था. मुझे मेल आई थी कि यू आर सिलेक्टेड फॉर फर्स्ट राउंड, एंड देन उसके बाद मुझे लगभग 1.5 महीने तक वेट करना पड़ा था. मुझे लगता था कि अब मेल आएगा, लेकिन मेरा कॉलेज एक्चुअली प्राइम नहीं है ना. मतलब जो प्राइम कॉलेजेस होते हैं उनके इंटरव्यू विद इन 1 वीक और 2 वीक्स में हो जाता है, बट मेरा ऑफ कैंपस था और प्लस नॉन प्राइम कॉलेज था, तो मुझे लगभग 1.5 महीने वेट करना पड़ा. फिर मुझे इंटरव्यू के लिए मेल आया, देन फिर मेरा इंटरव्यू हुआ. ओके लवी, सो प्लीज हम लोग को बताइए कि टेस्ट आपका कैसा था, क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी. हाँ, जो पहला राउंड था वो तो बेसिकली नॉर्मली जैसे और कंपनीज है उन्हीं की तरह था. लाइक वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था. पहले पार्ट में आपका वही एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब था. और क्वेश्चंस जो थे वो मतलब बहुत इजी नहीं थे, बट बहुत ज्यादा टफ भी नहीं थे. कुछ टफ थे और कुछ मॉडरेट थे, और कुछ मॉडरेट से भी थोड़े अप थे. मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन थे, ये नहीं थे कि आप नो मतलब बहुत जल्दी उनको कर देंगे. इजी भी थे, बट अच्छा खासा लेवल था पेपर का, मॉडरेट से अप था. फिर उसके बाद जो पार्ट 2 था उसके अंदर कोडिंग थी. कोडिंग में आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, और कोडिंग के जो क्वेश्चन थे वो इजी थे, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं थे. एक क्वेश्चन उस इजी था और एक क्वेश्चन उसमें मॉडरेट था. उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दी थी, C++, जावा, पाइथन. एक दो लैंग्वेजेस और थी ऐसे ही, मतलब मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, बट हाँ मेन 4 लैंग्वेजेस होती हैं वही थी, तो उनमें आप दे सकते हो आराम से. तो कोडिंग इतनी कोई टफ भी नहीं थी, नॉर्मल पेपर था. बट हाँ एप्टी वगैरह जो था वो थोड़ा मुझे लगा कि हाँ थोड़ा टफ है. अगर किसी ने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होगी तो उसको नहीं कर पाएगा एप्टी, रीजनिंग वगैरह. मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा. फॉर दोज हु आर सीकिंग टू लर्न एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग कैन टेक अ रेफरेंस ऑफ आवर वीडियो. आई हैव गिवन द कार्ड ओवर देयर. एंड कोडिंग में मैं पूछना चाहूँगा, दोनों क्वेश्चंस में से आपके दोनों बने थे, एक बना था? मेरे पहला जो क्वेश्चन था वो मेरा पूरा बन गया था, और जो सेकंड क्वेश्चन था उसके मेरा एक टेस्ट केस पास हुआ था. बाकी उसके अंदर और थे वो मैं पास नहीं कर पाई थी, बट एक क्वेश्चन मेरा प्रॉपर बना था. ओके. तो मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि कोडिंग का वेटेज बहुत हाई होता है, तो आप कोशिश करिए कि कोडिंग बन जाए. एप्टीट्यूड और रीजनिंग अगर आपका मॉडरेट भी जाएगा तो उसमें इशू नहीं है. कोडिंग अगर आपसे पूरा बन गया तो श्योरली यू विल गेट अ कॉल फॉर द इंटरव्यूज. एम आई राइट? हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, अगर आपका एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह ये अगर अच्छा आपका स्कोर है उसके अंदर, और लाइक आपने कोडिंग आप अच्छे से नहीं कर पाए, लाइक आपका एक कोड चला या वो अच्छे से नहीं हो पाया, तो तब भी आपको कंसिडर कर लेते हैं. क्योंकि मेरे बहुत फ्रेंड्स ऐसे थे जिनकी कोडिंग में लाइक उनका एक भी कोड नहीं चला था, बट उनका एप्टी, रीजनिंग वगैरह अच्छा हुआ, तो उनका उसमें सिलेक्शन हो गया था. तो ये थोड़ा उसमें लक भी आपका डिपेंड करता है, कंसिडर वो कर लेते हैं अगर आपने एप्टी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह जो भी ये सब आपने अच्छे से किया हो. तो अगर आप कोड कर लेते हैं ना तो आपको श्योरिटी हो जाती है. अगर कोड नहीं हुआ तो आपको लगेगा पता नहीं, हो भी सकता है सिलेक्शन नहीं भी हो सकता, बट अगर आपने कोड कर लिया है तो फिर 100% श्योरिटी है, 90% मान के चलो कि होगा ही होगा अगर कोड ओके. अच्छे से करते हो. जैसे टेस्ट के बाद फिर आपने बताया जैसे 1-1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आया, तो उसके हम्म. बाद इंटरव्यू शेड्यूल हुआ होगा. तो इंटरव्यू कैसा हाँ, था, किस लेवल का था, क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, हमारे व्यूअर्स को इंटरव्यू बताइए प्लीज. मेरा मेरा जो इंटरव्यू था उसके अंदर 5 पैनलिस्ट थे. 5 पैनलिस्ट थे उसके अंदर. मुझे नहीं पता जो एक एक्स्ट्रा में पैनलिस्ट था वो क्यों था उसके अंदर, बट मुझसे जो क्वेश्चनिंग हुई थी वो 4 पैनलिस्ट ने पूछी थी. स्टार्टिंग में सबने अपना कैमरा ऑन किया और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं टेक्निकल राउंड के लिए हूँ, मैं HR के लिए हूँ, और मैं MR राउंड के लिए हूँ.
और जो फिफ्थ पैनलिस्ट था उसने अपना कैमरा ऑन नहीं किया था, बट वो मुझे मीटिंग में शो हो रहे थे। देन उसके बाद सबने अपने कैमरा ऑफ किया, देन एक एक करके सबने मुझसे सवाल पूछे। स्टार्टिंग में मेरे को वही इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन अ टेक्निकल वे, मतलब उसमें मुझे अपना एकेडमिक्स बताना था, और जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, जिन प्रोजेक्ट्स और जिन टेक्नोलॉजी पे मैंने काम किया, वो सब मुझे उसमें बताना था, तो मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया। देन मेरा जो रिज्यूमे था उसमें मैंने अपना थोड़ा मॉडलिंग के बारे में लिखा था, जो मैंने रैंप वगैरह किया है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम आईटी क्यों ज्वाइन करना चाहती हो, तुम्हें जब इसमें इंटरेस्ट है तो। फिर मैंने उसका भी आंसर किया। टेक्निकल क्वेश्चंस कुछ बताना चाहोगे, क्या उन्होंने पूछा था? टेक्निकल राउंड मेरा बहुत अच्छा हुआ था, मतलब मैंने सारे क्वेश्चंस बताए थे। और टेक्निकल में कोई ज्यादा इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछे थे, बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। लाइक मैंने जो उन्होंने मुझसे टेक्नोलॉजी पूछी थी कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी आती है, और मेरे रिज्यूमे में मैंने सिर्फ पाइथन डाला था और एक डीबीएमएस, बस। मैंने अपने ज्यादा रिज्यूमे की ज्यादा बढ़ाया चढ़ाया नहीं, क्योंकि जितना हम रिज्यूमे को बढ़ाते हैं ना, वो उतना ज्यादा सवाल करते हैं। तो मैंने बस एक टेक्नोलॉजी डाली थी और एक अपना कोर सब्जेक्ट डाला था। तो उन्होंने पाइथन के रिगार्डिंग मेरे से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज पाइथन, वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइलर लैंग्वेज है, और उसके कुछ मॉड्यूल्स के बारे में पूछा, ओएस मॉड्यूल क्या होता है, और पाइथन और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस होता है, टपल लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। ये सब बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से पूछे। सो ये सब था। बेसिकली रिज्यूमे में अपनी ऑनेस्टी रखें, और जो जो चीज़ आपने बोली है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव ये रिजल्ट आएगा रिज्यूमे में उसका। अगर बहुत ज्यादा भी आता है ना, फिर भी ज्यादा नहीं लिखना है, बस एक टेक्नोलॉजी लिख दो और एक अपना कोई कोर सब्जेक्ट। दो चीजें ना बहुत, एक किसी एमएनसी का रिज्यूमे बनाने के लिए दो चीजें बहुत रहती है। अगर ज्यादा हम लिखते हैं ना तो फिर वो उतना ज्यादा पूछते हैं, फिर अगर हम उसमें अटकते हैं तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं। तो जी। इसलिए रिज्यूमे को थोड़ा लिमिटेड बना के रखो। और ये प्रोजेक्ट है। से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे थे? हाँ, मुझसे प्रोजेक्ट पूछा था, बोला था कि अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो नॉर्मली। तो मैं अपना जो इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट था मैं वो उनको बताने लगी, तो उन्होंने मुझे बीच में टोक दिया कि अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मुझे बताओ। तो फिर मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कोडिंग पार्ट नहीं इतना हुआ था, बट जितना मुझे आता था मैंने उनको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि सर अभी कोडिंग वगैरह इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बट मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ये है। और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को ना एक सिस्टमैटिक वे में एक्सप्लेन करना होता है। लाइक सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, मतलब प्रोजेक्ट क्या है, क्या टेक्नोलॉजी यूज की है, आपका रोल क्या है, कितने ड्यूरेशन का है, और उसके फ्यूचर आइडियाज क्या हैं, उसकी मेनली एप्लीकेशंस क्या हैं, और क्या क्या आप उसके अंदर यूज कर रहे हो। मतलब एक सिस्टमैटिक वे में पूरे प्रोजेक्ट को हमें बताना होता है, लगभग 1 मिनट तक, कि ज्यादा वो बोरिंग भी ना लगे। अगर ज्यादा लंबा खिंच जाता है ना तो फिर वो बोरिंग हो जाता है। और उसके अंदर ज्यादा, मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि ओवर बोल जाते हैं, उसकी वर्किंग वगैरह बताने लगते हैं, तो उसके बाद जो पैनलिस्ट होते हैं वो उनसे बहुत डीप क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट के हिसाब से बताना है, नॉर्मली ज्यादा उसके अंदर नहीं बताना वर्किंग वगैरह, एक ओके। सिस्टमैटिक वे में बताना है बस। इसके बाद इंटरव्यूज के बाद अप्रॉक्स कितने टाइम में उन्हें रिजल्ट्स रोल आउट कर दिए थे, अगर आपको याद है तो? रिजल्ट के लिए काफी वेट करना पड़ा था, 1 महीना लगभग मुझे। ओके। एक सो महीना लगा। जो ये एंटायर प्रोसेस था फ्रॉम द एप्लीकेशन टिल द इंटरव्यूज, तो इसको आप कितना रेट करेंगे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कि टीसीएस का प्रोसीजर इतना डिफिकल्ट है, तो आप उसे कितना रेट करेंगे? एक्चुअली जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे पैंडेमिक था, तो सारी चीजें लेट हुई, बट जनरली इतना लेट नहीं होता है। तो अगर मेरा एक्सपीरियंस देखा जाए कि मुझे इतना, मतलब मुझे सारी चीजें इतना लेट आई कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट भी लेट आया, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए तो मैंने बहुत ज्यादा वेट किया, लगता था आज मेल आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, इतना वेट मुझे करना पड़ा। तो मैं तो 6 रेटिंग दूंगी इस हिसाब से। और बट ऐसा डिफिकल्टी जनरली लेवल में? डिफिकल्टी लेवल में मुझे कोई इंटरव्यू जो था वो तो मुझे बहुत नॉर्मल लगा, इतना कोई टफ नहीं लगा। अगर आप अच्छा खासा, मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक ठाक होना चाहिए, इतना बेकार भी नहीं होना चाहिए, और बोल लेते हैं और आपके बेसिक क्लियर है, तो आप नॉर्मली इंटरव्यू निकाल सकते हैं। बाकी जो फर्स्ट राउंड था उसके अंदर कोडिंग पोर्शन मुझे कोई इतना ज्यादा टफ नहीं लगा। बट हाँ, एप्टी जो था, एप्टी रीजनिंग वगैरह, उसमें मुझे थोड़ा टफ लगा, शायद इसलिए क्योंकि मेरी शायद इतनी प्रैक्टिस नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि इसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ज्यादा टाइम देना पड़ता है। मैंने एप्टी रीजनिंग लगभग 1.5 महीने भी नहीं की होगी, और फिर तुरंत मैंने एग्जाम दिया रवि, था।
वीडियो पॉज हो गई है। जैसे कि आपने बताया स्टार्टिंग में कि आपका सिलेक्शन हो गया है, जॉइनिंग डेट वगैरह भी आ गई हैं। तो अभी तक टीसीएस की तरफ से कोई मॉड्यूल्स वगैरह आए हैं लर्निंग के लिए? हाँ, जब मुझे प्रॉपर मेरा ऑफर लेटर मिल गया था, तो उसके 15 या 20 दिन बाद शायद मुझे कुछ मॉड्यूल्स वगैरह आए थे। एक्सप्लोर प्रोग्राम करके होता है, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स दिए जाते हैं, उसमें पाइथन जावा ये सब होता है, तो वो सब पढ़ने पड़ते हैं। मतलब कंपल्शन नहीं होता है, बट अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो मतलब एक एडवांटेज ही है, स्किल्स आपके बढ़ेंगे। और उसके अंदर एग्जाम होते हैं फिर इंसेंटिव के लिए, सीपीए एग्जाम होता है। अगर आप उसमें 80+ लाते हैं तो आपको 60,000 मिलता है। अगर 55+ से अबव लाते हैं तो आपको 40,000 अराउंड मिलता है। ओके। ये रहता है। तो अभी तक आपको मॉड्यूल्स वगैरह मिल गए हैं। ट्रेनिंग के बारे में कुछ टीसीएस ने अगर बताया हो तो? मुझे पहले मिले थे, उसके बाद अब तो मेरी ज्वाइनिंग हो गई है ना, तो अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है फिलहाल। तो मेरे दो अभी जो डेज थे उसमें मेरा इंडक्शन हुआ। अब मेरी मंडे से प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट है, उसमें मुझे पढ़ाया जाएगा, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जाएगा। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कुछ बताया है टीसीएस ने, कब तक होगी है? ये 1 महीने तक होगी अराउंड, मतलब वो डिपेंड करता है, उनका एग्जाम होता है। अगर आप उसके एग्जाम निकाल लेते, पीआरए एग्जाम होता है, तो आपकी ट्रेनिंग वन वन वीक में वो आपको रिलीज कर देता है। और अगर आप नहीं निकाल पाते उस एग्जाम को, तो फिर आपको लगभग 3 वीक तक एक मतलब 1 मंथ तक मान के चलो ट्रेनिंग होती होती है। ओके, फाइनल हम्म, क्वेश्चन। जैसे कि हम्म, सबको पता है टीसीएस काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो हाउ हम्म। हैप्पी आर यू विद टीसीएस आफ्टर सिलेक्शन? काफी हैप्पी हूँ, क्योंकि एक तो काफी कंपनी, एक ब्रांड कंपनी है, वैल्यू भी काफी है, सब उसको जानते हैं। तो अगर किसी कोई पूछे मतलब किस कंपनी में हो, तो लाइक होता है ना कि पता ही नहीं होता कंपनी का नाम, तो टीसीएस का नाम बोलो तो उनको सबको मतलब मेनली पता होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज वगैरह भी आती रहती है, रतन टाटा के बारे में भी काफी सारी चीजें आती रहती हैं। तो हैप्पी तो हूँ मैं ऑब्वियसली। बहुत अच्छी बात है। एंड फाइनली मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि आपको अगर कुछ और डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वी विल श्योरली लुक इनटू दिस और आपको रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक यू लवी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, थैंक यू सो much लवी फॉर joining us. And also I would like to request our viewers, if you are new to this channel, kindly subscribe to the channel for regular such interview experiences and also interview guidance. We'll surely help you out. And thank you so much for joining. All the very best and thank you.